आज का हमारा जो मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है हमारा कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है या मॉड्यूल जो है उसका नाम क्या है, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम मॉड्यूल। ये मॉड्यूल का नाम है हमारा, ये हमारा कौन सा ट्रेड है, मैकेनिक ट्रैक्टर। जो आईटीआई का एक ट्रेड होता है, जो कौन सा ट्रेड का है हमारा, ये मैकेनिक ट्रैक्टर का ये ट्रेड है। इसके साथ ही साथ क्या करना है, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि क्या होगा, जब भी कोई हम वीडियो लगाएंगे तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हो, या तो कहीं की आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का हो, या इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो, या तो कहीं की आईटीटी का होगा, या तो एनएपीएस का होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको सबसे पहले नोटिस मिल जाएगा आपके चैनल के थ्रू। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके साथ ही साथ क्या करना है, आपको जो प्रायोरिटी, जो सबसे जो प्रायोरिटी जो लैंग्वेज को देना है, सबसे पहले लैंग्वेज को किसको देना है, इंग्लिश को। और एक बात बता देते, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, ये क्वेश्चंस नेमी के क्वेश्चंस हैं। नेमी के क्वेश्चंस बोलने का मतलब ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं। मतलब यहीं से सारे क्वेश्चंस, यहीं से क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होते हैं आपके वहाँ पर एग्ज़ाम्स में। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, सेकंड सेमेस्टर का हो, या फर्स्ट ईयर का हो, या सेकंड ईयर का हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो यहीं से सारे क्वेश्चंस, इसी के क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कॉपी पेस्ट ऑप्शन के साथ, एकदम पिक्चर के साथ। इसके साथ ही साथ हम वीडियो उनके लिए, उन बच्चों के लिए बनाते हैं क्या है, जिनको कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चंस को कवर करना होता है। उस कंडीशन में उस तरह के भी बच्चों के लिए है। और वो बच्चे जो चाहते हैं कि साल भर पढ़ने के बाद भी उनके दिमाग में अभी मन खटक रहा है कि हम जो एक्सट्रैक्ट चीज़ है, या तो कहें कि उसका जो सार चीज़ है, जो उसका सार चीज़ है, उसको यदि नहीं, एमसीक्यूज़ क्या होता है, एमसीक्यूज़ किसी भी चीज़ के सार होते हैं, मतलब उसका एकदम निचोड़ होता है उसका। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपने पूरे एक्सप्लेनेशन तो पढ़ा होगा, लेकिन जब परीक्षा में क्वेश्चंस आएगा और आपने एमसीक्यूज़ को नहीं पढ़ा होगा, तो इस कंडीशन में आपको उसका निचोड़ निकालते मतलब क्वेश्चन को समझते समझते आपको बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। और हम ये जानते हैं कि बहुत सारा टाइम वहाँ पर निकल जाएगा एक क्वेश्चन में, तो बाकी क्वेश्चन कौन देखेगा। बाकी क्वेश्चन हमारे घर वाले तो वहाँ पर जाकर देखेंगे नहीं कि सब घर वाले जाएंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और समय पर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है, वहाँ सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है और वही टाइम में सॉल्व करना होता है। और चूंकि आपने एक क्वेश्चन पर बहुत सारा टाइम मतलब बहुत सारा टाइम आपने वहाँ पर खो दिया, तो इस कंडीशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास जो टाइम होगा बिल्कुल नहीं बचेगा। इसी वजह से क्या करना है, एमसीक्यूज़ का तैयारी करके जाना है। एमसीक्यूज़ का तैयारी करके जाना है। एक्सप्लेनेशन तो आपने सीखा है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या करना, नंबर भी तो लाना है आपको। नंबर नहीं लाने की वजह से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल लो हो जाएगा। और कहीं पर भी काम करने जाते हैं या तो कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है वो तो कुछ अलग ही टाइप का होता है। तो इसी वजह से क्या करना है आपको, कॉन्फिडेंस का लेवल हाई करने के लिए हम इस प्रकार से वीडियो बनाते हैं। इसी वजह से क्या करना है, हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है आपको। इसलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है बिल्कुल भी, तभी हमारा भी जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो हाई होगा कि आप हमें बहुत सारा प्यार देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा लेवल 1 का क्वेश्चन है। लेवल 1 का क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ऑयल पंप। ये जो ऑयल पंप है इसका नाम क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गियर टाइप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। और गियर टाइप। ये देखते हैं ये गियर टाइप किस प्रकार का दिखता है, तो ये हमारा इसका करेक्ट पिक्चर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का ये कौन सा पार्ट है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वैक्स पैलेट। इसका करेक्ट नाम क्या है, वैक्स पैलेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखते हैं ये वैक्स पैलेट होता कहाँ पर है, तो ये हमारा एक्स जो है ये वैक्स पैलेट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेडिएटर इन कूलिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टू रिड्यूस दी वाटर टेम्परेचर। टू रिड्यूस दी वाटर टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ पोर्शन मार्क एज एक्स इन ट्यूबुलर कोर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ईयर पासेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ईयर पासेज। ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन रेडिएटर कैप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व इसका करेक्ट नाम है। तो देखते हैं ये रेडिएटर कैप में ये प्रेशर रिलीफ वाल्व कहाँ पर हमारा होता है। प्रेशर रिलीफ जो वाल्व होता है ये कहाँ पर होता है, हम उसको देखने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट पिक्चर है इसका। तो ये हमारा प्रेशर रिलीफ कैप है हमारा। तो इस प्रकार का इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन वाटर कूलिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, एक्सपेंशन टैंक। इसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन टैंक इसको कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं ये एक्सपेंशन टैंक होता कहाँ पर है और दिखता किस जगह पर है। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। तो एक्स जो है वो एक्सपेंशन टैंक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया उसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर कैप। उसको क्या कहा जाता है, रेडिएटर कैप। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट एकदम पिक्चर है, एकदम क्लियर वाला। तो एक्स को हम बोलते हैं, इसको रेडिएटर कैप के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। तो ये एक्स है हमारा रेडिएटर कैप। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स। एक्स के ऊपर रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ड्रेन होज। देखते हैं ये ड्रेन होज होता कहाँ पर है। तो ये हमारा इस ड्रेन होज का एक्स जो है वो ड्रेन होज उसका नाम है। तो ये इस प्रकार का इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया उसका नाम क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इम्पेलर। इसका नाम क्या है, इम्पेलर। देखते हैं ये इम्पेलर होता कहाँ पर है और किस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा क्लियर वाला डायग्राम है इम्पेलर का। तो ये एक्स जो है ये हमारा एक्स है इम्पेलर, और ये हमारा पूरा सिस्टम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन 2 स्ट्रोक इंजन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, क्रैंक केस चेम्बर। इसको क्या कहा जाता है, क्रैंक केस चेम्बर। 2 स्ट्रोक इंजन में ये 2 स्ट्रोक इंजन है उसका पार्ट है। ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट है, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं ये ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम किस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, इसका ये हमारा क्लियर वाला एकदम डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर कितना पर, 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, स्कैवेंजिंग ऑयल पंप। एक्स को क्या कहा जाता है, स्कैवेंजिंग इसको ऑयल पंप कहा जाता है। ये हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, एकदम क्लियर वाला डायग्राम। आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वहाँ पर आपका एग्जाम में आएगा यदि इस प्रकार का आपका डायग्राम वहाँ पर आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, पंप। ये इसको हम जो है ये एक्स को हम पंप कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कितना पर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिंग रॉड। इसका नाम क्या है, कनेक्टिंग रॉड। जो स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम है उसमें एक्स कौन है, कनेक्टिंग रॉड। एक्स क्या है, कनेक्टिंग रॉड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस मार्केज एक्स। एक्स के रूप में जो डिवाइस दिखाया गया उसका नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्टेट वॉल्व। इसका नाम क्या है, थर्मोस्टेट वॉल्व। ये एक्स जो है क्या है, थर्मोस्टेट वॉल्व। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं, देखते हैं ये थर्मोस्टेट वॉल्व दिखता कैसा है क्लियरली। तो ये हमारा एक्स जो है क्या, थर्मोस्टेट वॉल्व इसको कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ चेकिंग विथ फीलर गेज इन ऑयल पंप। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट है, बैकलेस चेकिंग। इसको क्या कहा जाता है, बैकलेस चेकिंग। देखते हैं ये बैकलेस चेकिंग होता किस प्रकार का है। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम बैकलेस चेकिंग का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हमारे क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फिल्टर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, बाईपास बल्ब। इसको क्या कहा जाता है, बाईपास बल्ब। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। देखते हैं ये बाईपास बल्ब होता कहाँ पर है हमारा। तो ये हमारा एक्स जो है क्या है, बाईपास बल्ब है। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है, एकदम पूरा एकदम क्लियर वाला डायग्राम है। आपको ध्यान में रखना है ये डायग्राम को। आपका परीक्षा में डिट्टो एकदम इसी प्रकार का आएगा तो उसको उस समय वहाँ जूम करने का बहुत सारा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार का आपको वहाँ पर दिखेगा, एकदम इस प्रकार का हल्का धुंधला करके आपको दिखेगा। वहाँ पर कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है, तो बिल्कुल भी ध्यान देना है, एकदम क्लियर दिमाग में एकदम पिक्चर को रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
विच टाइप ऑफ वॉल्व यूज्ड इन लुब्रिकेशन सिस्टम, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, प्लंजर टाइप। इसको कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम कहा जाता है, प्लंजर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। ये हमारा है प्लंजर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम, इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर रिलीफ वॉल्व। एक्स को कहा जाता है प्रेशर रिलीफ वॉल्व। तो ये देखते हैं ये लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वॉल्व कहाँ पर है, तो ये हमारा नीचे है प्रेशर रिलीफ वॉल्व। तो इस प्रकार का इसका करेक्ट वाला इसका जो क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन एयर कूल्ड इंजन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, मेटल फिन्स। ये एयर कूल्ड जो इंजन है इसमें एक्स जो है वो मेटल फिन्स है। ये कौन सा है, मेटल फिन्स। ये कौन सा टाइप का इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है। ये एक्स जो है क्या है, मेटल फिन्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21 पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द कूलिंग सिस्टम। इस कूलिंग सिस्टम का नाम क्या है, इसका नाम है थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। इसका नाम क्या है, थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। अब अरे इसका थोड़ा एक बार क्लियर वाला डायग्राम देखते हैं। ये क्लियर वाला थर्मोसाइफन जो कूलिंग सिस्टम है ये इस प्रकार का क्लियरली दिखता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन ए पंप सर्कुलेशन सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, रेडिएटर अपर टैंक। एक्स को कहा जाता है रेडिएटर अपर टैंक इसको कहा जाता है। देखते हैं इसका क्लियर वाला डायग्राम, रेडिएटर अपर टैंक का किस प्रकार का दिखता है। तो इसका हमारा क्लियर वाला डायग्राम इस प्रकार का दिखता है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23 पर। 23 हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑयल पंप। इस ऑयल पंप का टाइप क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रोटर टाइप। इसका कौन सा टाइप का है ये, और रोटर टाइप का ये हमारा ऑयल पंप है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं कि इसका जो ऑयल पंप है तो इसका हमारा क्लियर वाला डायग्राम किस प्रकार का है। तो ये हमारा ऑयल पंप का एकदम क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल नंबर 2 पर आ गए हैं। आप हमारा लेवल नंबर 2 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिकमेंडेड ग्रेड ऑयल टू यूज़ इन इंजन बिलो -10 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, SAE 5 वाट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, विच टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज्ड इन वाटर पंप ऑफ फोर्स्ड फिट कूलिंग सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट इज यूज टू अरेस्ट द लीकेज इन वाटर पंप। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, सील। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, विच डिवाइस इज यूज टू ब्रिंग द इंजन टू एन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, थर्मोस्टेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज टू मेक रेडिएटर कोर ट्यूब्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, विच प्रोसेस इज यूज टू जॉइन द कोर ट्यूब्स ऑफ रेडिएटर टू द अपर एंड टू लोअर टैंक। आफ्टर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सोल्डरिंग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वाई रेडिएटर प्रेशर कैप इज यूज्ड इन रेडिएटर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, विच बल्ब अलाउ द वाटर वेपर फ्रॉम रेडिएटर टू एक्सपेंशन टैंक इन कूलिंग सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है प्रेशर वॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन 2 स्ट्रोक इंजन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड ऑयल इन पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 20:1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम फॉर्म्ड मिस्ट ऑफ ऑयल एंड स्टिक्स ऑन इंजन माउंटिंग पार्ट्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन फॉर्म्ड मिस्ट ऑफ द लुब्रिकेशन ऑयल। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक केस चैम्बर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, which type of lubrication system oil is delivered from separate tank to the components। correct option option number C, dry sump, option number C इसका correct है। question number 14, which type of lubrication system of scavenging pump is provided to pump oil from sump to tank। correct option option number C इसका correct है, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ इंजन डिप्स इनटू द ऑयल इन स्प्लैश फॉर लुब्रिकेशन सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिंग रॉड बिग एंड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा,
क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम टू ऑयल पम्प्स आर यूज्ड? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 विच गेज इज यूज टू चेक रेडियल क्लियरेंस इन ऑयल पम्प? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी फीलर गेज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर विच बल्ब लिमिट्स द मैक्सिमम ऑयल प्रेशर एंड अलाउ ऑयल बैक टू सम्प इन इंजन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी रिलीफ वाल्व। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 19 विच पार्ट ऑफ द प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम फिल्टर सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेनर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स इन इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी कैम शाफ्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 विच पार्ट ऑफ इंजन लुब्रिकेटेड बाई स्प्लैश टाइप इन लुब्रिकेशन सिस्टम? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सिलेंडर वॉल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच पार्ट ऑफ एयर कूल्ड इंजन डिसिपेट द हीट फ्रॉम द इंजन टू एटमॉस्फेरिक एयर? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी मेटल फिन्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूजेस ए वाटर पंप? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर which is the power source of an oil pump drive in an engine? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी कैम शाफ्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है लेवल नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर लेवल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉज फॉर वाटर लीकेज इन वाटर पंप? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सील वॉर्न आउट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन ओवर हीटिंग? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी लूज फैन बेल्ट का लूज होना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल ब्लॉकेज ऑफ रेडिएटर फिन्स इन एन इंजन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ओवर हीटिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ओवर हीटिंग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंजन ऑपरेशन इफ द वाटर पंप इज डिफेक्टिव इन कूलिंग सिस्टम? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इंजन ओवर हीटिंग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर which is the cause for low oil pressure in lubrication system? lubricating system? correct option option number C blocked strainer correct option option number C। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर how to check the function of thermostat valve? correct option option number C by hot water, ऑप्शन नंबर सी बाय हॉट वाटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द रीजन फॉर बाईपास वॉल्व ओपन इन प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी क्लॉग्ड फिल्टर एलिमेंट्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और इस तरह से इस मॉड्यूल के भी हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए यहीं पर। इसके साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है। इसके साथ साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि सभी चीज़ों का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, वो भी समय समय पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।